भगवान कह रहे हैं कि यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधन है तदर्थ कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचार। अर्जुन, यज्ञ के निमित्त किए हुए कृत कर्मों के अतिरिक्त जो भी व्यक्ति दूसरे कर्मों को करता है वह कर्म बंधन से बंधता है। जय विश्व बंधु। बंधुओं, ये चल रहा है वार्ता संपूर्ण गीता ज्ञान। हमने निर्णय किया है इस गीता के 18 अध्यायों के 700 श्लोकों को अध्ययन, मनन, चिंतन और वर्णन करने का। गीता गान हम गा रहे हैं गीता को। इससे पहले बंधुओं, हम चिंतन कर चुके हैं, चर्चा कर चुके हैं तीसरा अध्याय, जहां पर अर्जुन श्री कृष्ण भगवान से प्रश्न कर देते हैं। समझने की आवश्यकता है अर्जुन के प्रश्नों को, फिर भगवान के उत्तरों को। दो ही बात है इसमें, तीसरा वहां पर कोई व्यक्ति बीच में नहीं है। एक अर्जुन, दूसरे कृष्ण भगवान, इन दोनों की वार्ता है। कितने प्रश्न है अर्जुन के वो भी आप ध्यान रखेंगे, और कितना उनमें सामर्थ्य और उसके उत्तर किस प्रकार से श्री कृष्ण भगवान दे रहे हैं। पहला प्रश्न अर्जुन ने वहां किया था पहले अध्याय में कि महाराज ये सब पापी लोग खड़े हैं, अब कैसे इनसे सिलटा जाए। वहां अर्जुन ने बोला है, उसका उत्तर दूसरे अध्याय में भगवान ने दिया है। अब ये प्रश्न है, अर्जुन ने प्रश्न किया है कि जायसी चेत कर्म नत्थे मता बुद्धि जनार्दन तत्किम कर्मण घोरे माम नियोजयसी केशव। आपकी मान्यता के अनुसार यदि ज्ञान कर्मों से श्रेष्ठ है तो मुझे ये भयंकर कर्म में क्यों लगा रहे हो। उस विषय में भगवान अब बता रहे कौन से कर्म, किस तरह से कर्म करना श्रेष्ठ है, किस तरह से कर्म करना श्रेष्ठ है। सारी बात बताते हुए अब हम यहाँ पर वार्ता शुरू करने जा रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधन है तदर्थ कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचार। अर्जुन, यज्ञ के निमित्त किए हुए कृत कर्मों के अतिरिक्त जो भी व्यक्ति दूसरे कर्मों को करता है वह कर्म बंधन से बंधता है। और इसलिए जो यज्ञ के लिए निमित्त कर्म करता है, आसक्ति रहित होकर यज्ञ के निमित्त जो कर्म करता है, वह व्यक्ति अपने भली भांति कर्तव्य कर्म को करके अपने को पार ले जाता है, मुक्त हो जाता है। अब बंधुओं, यहाँ यज्ञ हमारे भारत में कुछ लोगों, कितने लोगों को यज्ञ के विषय में ज्ञान है ये मैं नहीं कह सकता, परंतु अधिकांश लोग द्रव्य यज्ञ, जिसमें तिल चावल और सामग्री बना करके एक हवन कुंड बना करके हवन में उन मंत्रों से आहुतियां दी जाती हैं, उसको लोग, अधिकांश लोग उसी यज्ञ को यज्ञ मानते हैं। अधिकांश लोग उसी यज्ञ को यज्ञ मानते हैं। लेकिन यज्ञ का मेरा क्या धारणा है, मेरी क्या मान्यता है, वो मैं यहां पर स्पष्ट करूंगा। यज्ञ, फिर बहुत प्रकार के यज्ञ हमारे ग्रंथों में, शास्त्रों में, वेदों में उपलब्ध हैं। उन्होंने अनेक प्रकार के यज्ञ बताए हैं। उनमें ये द्रव्य यज्ञ के अतिरिक्त भी ज्ञान यज्ञ भी एक यज्ञ है, श्रम यज्ञ भी एक यज्ञ है, जप यज्ञ भी एक यज्ञ है, तप यज्ञ भी एक है। अनेक प्रकार के यज्ञ यहाँ बताए गए हैं। तो अब कौन से, लेकिन सभी यज्ञ, यहाँ यज्ञ सब में है। जप यज्ञ है, तप यज्ञ है, दान यज्ञ है, ज्ञान यज्ञ है, श्रम यज्ञ है, द्रव्य यज्ञ है, लेकिन यहाँ पर मुख्य क्या है? यज्ञ है। वो यज्ञ क्या है? जप कर रहा वो भी एक चलो यज्ञ है, लेकिन यज्ञ क्या? तप करना वो भी यज्ञ है, द्रव्य स्वाहा आहुति देना वो भी यज्ञ है। लेकिन यज्ञ क्या क्या अर्थ है? यज्ञ क्या मेरे विचार से बंधु, यजन, उपाय, तकनीक, प्रयोग, यानी यज्ञ, उस शब्द को, यज्ञ शब्द का
अर्थ रूप अगर आप देखने जाएंगे, जिसमें किसी का अनहित न हो, जिसमें सबका हित समाया हो, वैसे क्रिया कर्मों को या वैसी तकनीक को, वैसे उपाय को, वैसे यजन को यज्ञ कहा गया है। संपूर्ण प्रकृति, प्राणी और सभी के हित का जो कर्तव्य कर्म है, जो उपाय है, उसको यज्ञ कहा गया है। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन है। यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों से अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ ही है मनुष्य समुदाय कर्मों से बंधता है। अब देखिए, यज्ञ जैसा मेरी मान्यता है, जैसा मैंने समझा है, वो कर्म वो हो गया जो भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि ये कर्तव्य कर्मों को करते हुए तू कुछ अपेक्षा, इच्छा, वास्ते तेरा कुछ चाहिए नहीं, करना ही करना है, तो वो कर्म बंधन से मुक्त है। तो जो कर्म प्रकृति, प्राणी और धर्म के निमित्त जो कर्म किए जा रहे हैं उसको यज्ञ कहा गया है। यज्ञ वह यज्ञ है। अगर आप अपने पेट भरने के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने कुटुंब के लिए अच्छे बुरे, झूठ साच, लवड़ जंग में करके जो कर्म कर रहे हैं वह आपको बांधते हैं, उनसे आपको बंधन प्राप्त होंगे। एक आध नहीं, अगणित बंधनों में ये जीव बंध जाता है। यहाँ आकर के इन बंधनों से मुक्त होना ही इस संसार समुद्र से, भवसागर से पार होना है। बंधुओं, तो भगवान ने कहा है कि यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों के अतिरिक्त जो भी ये मनुष्य समुदाय कर्म करता है वह कर्म बंधन से बंधता है। इसलिए हे अर्जुन, तू आसक्ति से रहित होकर उस यज्ञ के निमित्त ही भली बात कर्तव्य कर्म कर। आसक्ति से रहित होकर, कोई लगाव नहीं, कोई राग नहीं, क्या प्राप्त होगा, क्या होगा, अच्छा हुआ कि बुरा, कुछ नहीं। तू उस यज्ञ के निमित्त कर्तव्य कर्म कर। यज्ञ यानी परोपकार, यज्ञ यानी संपूर्ण विश्व के मंगल कामना। उस भाव को यज्ञ नाम दिया गया है। यहां पर फिर भगवान आगे अर्जुन को बताते हैं कि यज्ञ किस तरह से, कैसे, क्या है, यज्ञ के माध्यम से क्या हो सकता है। देखिए बंधुओं, बहुत समझने की बात है। गीता को तो हमने बहुत बार पढ़ा होगा, लेकिन क्या पाया क्या नहीं पाया। यहाँ ये जो श्लोक भगवान कह रहे हैं कि सयज्ञाः प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रविश्रुधमेश वो तुष्टिका मधुक। भगवान कहते, प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ के सहित प्रजाओं की रचना करके उनसे कहा कि तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो, और यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोगों का प्रदान करने वाला हो। अनेन प्रविशुद्धमेश वो तुष्टिका मधुक। देखिए बंधुओं, मेरे भारतवासियों, विश्व बंधुओं, इस बात को समझने का प्रयास करना। यहाँ भगवान कह रहे हैं कि सह यज्ञ प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रविशुद्धमेश वो तुष्टिका मधुक। कल्प के आदि में प्रजापति ब्रह्मा ने यज्ञों के साथ इस सृष्टि की रचना की, और इस सृष्टि की रचना करने के बाद उन्होंने उस प्रजा से, उन लोगों से कहा, उन प्रजाओं को रचने के पश्चात उनसे कहा कि तुम लोग इस यज्ञ के माध्यम से वृद्धि को प्राप्त हो, उन्नति करो, और यह यज्ञ तुमको इच्छित भोग देने वाला, प्रदान करने वाला हो। अब देखिए, यज्ञ, उस यज्ञ को समझना पड़ेगा बंधु। वो यज्ञ क्या है? यज्ञ मैंने कहा है वो परमार्थ का भाव, उस परमार्थ के लिए किया जाने वाला यजन, उपाय, तकनीक, वह यज्ञ है। भगवान यहां कह रहे हैं कि तुम उस यज्ञ को, उस उपाय को करो, और उसी के साथ, उस यज्ञ के साथ, उस परोपकार के साथ सह यज्ञ प्रजा सृष्टा, इन प्रजाओं की रचना कल्प के आदि में प्रजापति ब्रह्मा ने की है। ऐसा भगवान बता रहे, जब प्रजा की सृष्टि यहां हुई है तब यज्ञ के साथ हुई है। तो तू इस यज्ञ के माध्यम से, उन्होंने कहा था इस प्रजाओं को, तुम इस यज्ञ के माध्यम से
वृद्धि को प्राप्त हो और यह यज्ञ तुमको निश्चित ही तुम्हारे इच्छित फल प्रदान करने वाला हो। इसलिए बंधुओं, यज्ञ इस भारत में बहुत हो रहे हैं, लेकिन यज्ञ क्या है, यज्ञ को समझना ये बहुत आवश्यक है। आपको मैं फिर से इस बात को दोहरा रहा हूं, यज्ञ का मतलब है परोपकार का भाव, परोपकार का कार्य, परोपकार की क्रिया। आगे भगवान कहते हैं, इस यज्ञ के बाद में, रचना करने के बाद में प्रजापति ब्रह्मा ने कहा कि तुम यज्ञ से वृद्धि को प्राप्त हो। और क्या कहा कि देवान भावयताने न ते देवा भावयंत वह परस्पर भावयंत श्रेय परम वाप्स्यत। तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो और वे देवता लोग तुमको उन्नत करें। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। इस यज्ञ के द्वारा आपको क्या करना है, देवताओं को उन्नत करो, फिर वो देवता आपको उन्नत करेंगे। निस्वार्थ भाव से कर्म करते हुए, एक दूसरे की उन्नति करते हुए आप परम कल्याण को प्राप्त होंगे। बताओ बंधुओं, देवता आपको मिले कभी? आपने किसी देवता को देखा? कभी भेंट हुई किसी देवता से? अब हमको ये यज्ञ करना है, यज्ञ हमको देवताओं के लिए, इस यज्ञ से हम देवताओं की उन्नति करेंगे, देवताओं को बढ़ाएंगे, देवताओं को संरक्षण देंगे, देवताओं को सब कुछ प्रदान करेंगे। तो क्या होगा, वो देवता हमको करेंगे, हमको उन्नत करेंगे। पर देवता मिले तब ना। आप लोगों को मिले कहीं? कभी देवताओं से भेंट हुई? बंधुओं, ये बातें बड़ी समझने जैसी हैं। भगवान यहाँ पर कह रहे कोई भी कुतर्क करने जैसा नहीं। इन सब वस्तुओं में, सब बातों को ध्यान से, अंतःकरण की पवित्रता के साथ समझने की आवश्यकता है। बंधुओं, हमारे यहाँ देवता, वैसे किसी को कोई देवता मिला ले, लेकिन देवताओं से कभी अणुभर कोई भी व्यक्ति दूर नहीं रहा, क्षण भर भी कभी उससे देवता भिन्न न रहे, वही देवता है। आप तो विवाह शादी वाले हो गए, शिक्षा दीक्षा वाले हो गए, यज्ञ वगैरह भी करते होगे, तो इन सब में बंधुओं आप जब सुनेंगे तो ब्राह्मण अपनी भाषा में, अपने ग्रंथ शास्त्रों को लेकर के वेदों की भाषा में बोलते हैं। इंद्र देवता, चंद्र देवता, सूर्य देवता, वरुण देवता, पवन देवता, अनेक प्रकार के, वन देवता, वनस्पति देवता, जल देवता, ये सब देवता कहते हैं कि नहीं? कोरा पाखंड है? नहीं, यही देवता है, ये सभी देवता हैं। बंधुओं, आज के मानव करे प्रदूषण, फलाना ढिकना, इसको, अरे इस बात को समझ लो। आज से 5,500 वर्ष पहले श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को यही कहना चाह रहे हैं कि इस यज्ञ के माध्यम से तुम देवताओं को उन्नत करो। बंधुओं, अभी पश्चिम से हवा आ रही है, मैं यहां बैठा हूं। अब देवताओं को उन्नत करना क्या है, हम वायु को कैसे उन्नत करें? पश्चिम से हवा आ रही है, यदि अगर हमने इधर गंदगी के ढेर लगा रखे हैं तो ये हवा हमको कैसी मिलेगी? कैसी मिलेगी? गंदी होगी, दुर्गंध वाली होगी। और यदि हमने इधर फूलों के बगीचे लगा रखे, सुंदर प्रकार की वनस्पतियां लगा रखी हैं, अनेक प्रकार की जड़ी बूटियां, औषधियां लगा रखी हैं, तो ये हवा कैसी आएगी? अरे उत्तम गुणों वाली आएगी, उत्तम सुगंध वाली आएगी, उत्तम आनंद देने वाली आएगी। तो देवान भावयताने न ते देवा भावयंत वह। हमारे चारों तरफ में जो जल है, नदियां हैं या नहरें हैं या तालाब हैं या कुएं हैं, हमने वहां पर समुचित जल को पूर्ण रूप से शुद्धिकरण कर रखा है, कहीं भी कोई गंदगी का निशान नहीं जल में। तो क्या अब हमको यूं कहना पड़ेगा भाई बढ़िया वाला जल लाओ? अरे आप जहां भी हाथ डालेंगे वहां अच्छा ही जल मिलेगा। जब आपने चारों तरफ उच्च कोटि की वनस्पतियां लगा रखी है, तो क्या सोचना पड़ेगा वायु अच्छी आ रही है कि नहीं?
मेरा अभिप्राय यह है, भगवान कहना चाह रहे हैं कि देवान भाव्यताने न ते देवा भावयंत वह परस्पर भावयंत श्रेय परम वाप्स्यत। अर्जुन, प्रजा के आदि में प्रजापति ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना करके उन सभी प्रजाओं को ऐसा कहा था कि तुम इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो और देवता तुमको इच्छित भोग जरूर प्रदान करेंगे। इस तरह से तुम देवताओं को उन्नत करोगे और देवता तुमको उन्नत करेंगे। एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे कि नहीं कल्याण को प्राप्त। जब ये संपूर्ण सृष्टि बड़ी निर्मल हो जाएगी, जल निर्मल होगा, वायु निर्मल होगी, प्रकाश निर्मल होगा, धरती निर्मल होगी, वनस्पति निर्मल होगी, जंगल निर्मल होंगे, सब उच्च कोटि के, तो कल्याण को प्राप्त हो जाओगे कि नहीं। इसी तो बीमारी है, ये गंदगियां, ये दुर्गंध, ये वायु का प्रदूषित होना, ये जल का प्रदूषित होना, यही तो बीमारी है। क्यों नहीं हो रहा है कि तुमने देवताओं के प्रति अपने कर्तव्य को नहीं समझा, तुमने देवताओं को नहीं समझा और देवताओं के प्रति तुमने यज्ञ का आचरण नहीं किया। तो भगवान यहां कहना चाह रहे हैं कि हे अर्जुन, तू इस यज्ञ के माध्यम से यदि प्रजाओं को जो कहा था प्रजापति ब्रह्मा ने कि तुम इस यज्ञ के माध्यम से देवताओं को उन्नत करो और वो देवता लोग तुमको उन्नत करेंगे, इस तरह एक दूसरे के प्रति कर्तव्य कर्म को करते हुए तुम परम कल्याण को प्राप्त होगे। आगे कह रहे हैं भगवान, यहीं पर ये प्रजापति ब्रह्मा ने यज्ञ के साथ प्रजाओं की रचना करते समय पर ये वचन कहे जो अभी यहाँ पर हम चिंतन कर रहे हैं। इष्टान भोगान वो देवा दासन्ते यज्ञ भाविता तैर्दत्तान प्रदाये भो यो भुंगते स्तेन एव सह। देखिए, फिर भगवान कह रहे हैं कि प्रजापति ब्रह्मा ने प्रजाओं को यह भी वचन दिया था उस समय पर कि यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता लोग तुम लोगों को तुम्हारे प्रिय इच्छित भोग निश्चय ही देते रहेंगे। इसके अर्थ में निश्चय शब्द दिया है बंधुओं। आप अपने घर पर इसका अध्ययन करें, इस गीता ग्रंथ को अपने यहां लेकर के इसका चिंतन करें, पाठ करें, अपने साथियों को पढ़ा, मैं खुद पढ़े। ये अध्याय 3 का 9वां 10वां 11वां 12वां ऐसे श्लोकों का नंबर है। आप इसमें देखेंगे कितनी बढ़िया बात की है कि यज्ञों के साथ इस प्रजा को और हमको क्या कर्तव्य देवताओं के साथ। तो यहाँ भगवान ने कह दिया, जब तुम इस यज्ञ के माध्यम से देवताओं को उन्नत करोगे, देवता तुमको उन्नत करेंगे, दोनों एक दूसरे के उन्नत करते हुए कल्याण को प्राप्त होगे। और भगवान ने फिर एक वचन दिया, प्रजापति ब्रह्मा ने उस समय प्रजाओं से कहा कि इष्टान भोगाने वो देवा दासन्ते यज्ञ भाविता। इस यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए वह देवता लोग तुम्हारे इच्छित यानी प्रिय भोग निश्चित ही बिना मांगे, तुमको मांगना नहीं पड़ेगा, निश्चित ही देते रहेंगे। मैंने अभी जैसा कहा, प्रिय भोग तुम्हारा क्या हो सकता है? इस वायु से बड़ा कोई भोग होगा? जल से बड़ा कुछ प्रिय होगा? इन वनस्पतियों से बड़ा कोई प्रिय होगा? प्रकाश और पृथ्वी से बड़ा कोई प्रिय होगा? अरे यही तो तुम्हारे जीवन के साधन है बंधुओं। जब आपने अपने चारों तरफ सुंदर जड़ी बूटी और सुंदर सुगंधी वाले पुष्प वाटिका इत्यादि बना रखे हैं, तो वो कह रहे हैं कि तुम्हारे प्रिय भोग बिना मांगे ही इच्छित भोग निश्चय ही देते रहेंगे। तो क्या आपको मांगना पड़ेगा बढ़िया वाली हवाएं? अरे जब चारों तरफ का आपने हर ओर आपने उन वनस्पतियों का, उन जड़ी बूटियों का आपने उत्थान किया है, उनका वर्धन किया है, तो जो पवन आएगा, जो वायु आएगी, वो बगैर मांगे ही इतनी प्रिय और इतनी अच्छी आएगी कि आपको मांगना नहीं पड़ेगा कि अच्छी वाली वायु नहीं है। जल चारों तरफ से आपने हर तरफ जहां भी आप चाहते हैं जल इतना शुद्धिकरण कर रखा है, इतना उच्च कोटि का जल के स्रोत बना रखे हैं। तो आपको यूं नहीं कहना पड़ेगा भाई थोड़ा अच्छा वाला, आज तो भाई कहना पड़ता है कौन सा पानी ला रहे हो, बढ़िया वाला लाना भाई। क्यों? कि जल पूरा प्रदूषित हो रहा है, इतना बड़ी गंदगी यहाँ पर हो चुकी है बंधुओं। मैं तो संभव है कि विकास की दृष्टि से नदियों पर बनाए हुए बांध आपको बड़े अनुकूल और सुखदायक लग रहे हों,
और प्राकृतिक रूप से मेरा अपना ये विचार है कि ये बांधवी, ठीक है तुम कितने दिन इन विषय विलासताओं में जी लोगे, लेकिन नदियों पर बनाए गए बांध भी ये प्रकृति का हनन और दोहन है। मैं मानता हूं कि यह भी कभी न कभी प्राणियों के लिए घातक ही होगा। तो बंधुओं, भगवान ने कहा इष्टान भोगाने वो देवादासंते यज्ञ भाविता तैर दत्तान प्रदायव्यो यो भुंगते स्थिन ये वसै। इस प्रकार उन देवताओं के द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष उनको दिए बगैर उनको नहीं दे रहा है और स्वयं भोग रहा है, तो यहां पर उसको कह दिया है वह चोर है। आपके यहां पर हम आए हुए हैं, आपकी सभी वस्तुएं, आप हमको सब चीज खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, और हम आप ही को कुछ न पूछें, तो बंधुओं कैसा लगेगा आपको? भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, आज की कथा नहीं है। सृष्टि के आदि में जिस समय प्रजापति ब्रह्मा ने इस सृष्टि की रचना की है, तो प्रजाओं के साथ, यज्ञ के साथ इस सृष्टि की रचना करते हुए प्रजाओं को कहा था तुम इस यज्ञ के माध्यम से देवताओं की वृद्धि करो और देवता लोग तुम्हारी वृद्धि करेंगे। इस तरह से तुम लोग एक दूसरे के लिए उन्नति कल्याणकार करते हुए तुम बड़े कल्याण को प्राप्त होगे। और आपके प्रिय भोग, इस यज्ञ से बढ़ाए हुए प्रसन्न हुए देवता आपके प्रिय भोग, इच्छित भोग मांगे बिना ही आपको निश्चय देते रहेंगे। और बंधुओं, फिर उन्होंने ये भी कहा यदि तुमने यहाँ पर निर्लज्जता की, धोखाधड़ी की, कि उन देवताओं के दिए हुए भोगों को तो भोगना शुरू किया, लेकिन उनको पूछना बंद कर दिया, उनको देना बंद कर दिया, देवताओं की क्रिया तुमने बंद कर दी। बंधुओं, मेरे भारतवासियों, आज भी लोग कहीं कहीं पर लोग कहते हैं या तो पाखंड बहुत। यज्ञ कोई पाखंड नहीं है। यज्ञ एक शाश्वत सिद्धांत है जो मानव के लिए, मानव की सुख शांति और उन्नति, दीर्घ आयु, स्वास्थ्य के लिए बहुत अनिवार्य है यज्ञ कार्य। वो यहाँ पर आप इस गीता ग्रंथ के 10वें, 11वें, 12वें श्लोक में आप पढ़ करके देख लें। इसका अर्थ आप जो नहीं समझते वो तो वो पढ़ लिया, उन्होंने रट लिया, भाई देवताओं की उन्नति करो, देवता तुम्हारी। पर देवता कौन, प्रजा कौन, उन्नति क्या, इस सब चीज को समझने की बात है। तो बंधुओं, मैंने बड़े अपने विचार पूर्वक आपसे ये बातें कही हैं कि देवताओं की उन्नति का मतलब है वायु, पानी, प्रकाश, जो भी हमारे संबंध में प्राकृतिक स्थिति में स्थापित जहां तहां है, उन सभी वातावरण को, सब में देवता ही देवता है। वह सब देवताओं के अधिकार में ही है, यह सब देवताओं के आश्रित चल रहा है। इसलिए हमको देवताओं को उन्नति करना चाहिए। बंधुओं, यहाँ कह दिए हैं कि जो लोग देवताओं के दिए हुए उन भोगों को भोग तो रहे हैं, लेकिन देवताओं को नहीं देते, उनको नहीं पूछते, उनको समर्पित नहीं करते, वो चोर हैं। तो फिर चोरों की तो स्थिति क्या होगी बंधुओं, वो तो गड़बड़ी हो जाएगी। इसलिए भाइयों, आप इस सृष्टि में सभी देवताओं को निर्विघ्न रूप से अपने निस्वार्थ भाव से उनकी उन्नति कीजिए, कर्तव्य कर्मों के द्वारा, आचरण से। तो देवता आपको जरूर प्रसन्न रखेंगे और निश्चित ही आपको आपके प्रिय भोग प्रदान करते रहेंगे। ऐसा यहाँ पर गीता में वर्णन है। आगे बंधुओं चलते हैं तो कह रहे हैं भगवान कि यज्ञ शिष्टासने संतो मुच्यन्ते सर्वकिल विषयी भुंजते ते तुघम पापा ये पचन्ते आत्म कारणात्। हे अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष भी सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। बचे हुए अन्न को बताइए। और जो लोग यज्ञ के प्रसाद को सबके साथ में, बचे हुए को नहीं, पूरे प्रसाद को ही पा रहे हैं, अरे उनका तो फिर कहना ही क्या है। ये यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। और जो पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए अन्न पकाते हैं, वो तो पाप को ही खाते हैं। बताइए, पाप को ही खाते हैं और इधर पाप से मुक्त हो जाते हैं। यज्ञ के द्वारा, यज्ञ के बचे हुए, यज्ञ जो परोपकार के लिए, सबके लिए, सभी प्राणियों के लिए
जो अन्न तैयार किया गया, जो प्रसाद तैयार किया गया, सब ने मिलकर के पाया। उसमें से कुछ बच भी गया, जो बच गया और भूले भटके पीछे से कोई आ गया, उसने उसको जो पा लिया तो वह भी पापों से मुक्त हो जाता है, उसको भी श्रेष्ठ कहा गया है। वह भी कोई साधारण लल्लू पंजू नहीं कहा, उसको क्या कहा है, यज्ञ के बचे हुए अन्न को भी पाने से श्रेष्ठ पुरुष पापों से मुक्त हो जाते हैं। क्योंकि बंधुओं, वह कार्य या वह प्रसाद सबके भाग्य में भी नहीं है, सबको मिल भी नहीं सकता, क्योंकि वहां पर वही व्यक्ति पहुंचेगा जो सही में यज्ञ के जानने वाले हैं, या सही में वो निस्वार्थ भाव से कर्तव्य कर्मों के आचरण को करने वाले हैं। तो इसलिए यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि बंधुओं, इस यज्ञ से बचे हुए अन्न को भी जिन श्रेष्ठ पुरुषों ने उपयोग किया वो सभी पापों से मुक्त हो गए। और जो लोग केवल अपने अकेले के खाने, अपने परिवार को खाने के लिए बना बना करके खा लिए, किसी को खिलाने की, देवताओं को ही नहीं खिलाते, खुद अपने ही खा करके, तो यहाँ कहा गया है बंधुओं कि वह तो पाप को ही खा रहे हैं। अब ऐसे लोगों की संख्या कितनी होगी, आप विचार कीजिए कि क्या परिणाम होगा फिर इस सृष्टि का। मैं जो देखने जा रहा हूं, मैंने एक बात कही है, लिखा है एक किताब में, विश्व विनाश की ओर। वो विनाश की ओर का कारण यही है, यहाँ गीता कह रहा है कि वो लोग तो पाप को ही खा रहे हैं। जो लोग केवल अपने परिवार के भरण पोषण के लिए, अपने लिए, स्वयं के लिए, अपने शरीर पोषण के लिए अन्न पकाते हैं, वे तो पाप को ही खा रहे हैं। तो बंधुओं, जो कुछ भी आप कार्य कर रहे हैं, भोजन भी कर रहे हैं, उसको भी यज्ञ के निमित्त बना करके कीजिए, तो आप सभी पापों से मुक्त हो जाएंगे। यदि आपने वह अन्न केवल अपने लिए ही, अपने शरीर के पोषण के लिए पका रहे हैं, खा रहे हैं, और चुपचाप अकेले अकेले बैठ करके, यहाँ तो कहा गया है कि वो तो पाप को ही खा रहे हैं। कैसे? भगवान कहते हैं यज्ञ में परमात्मा सदैव उपस्थित है, प्रत्यक्ष है, साथ साथ है, साक्षात। यज्ञ शिष्टासने संतो मुच्यन्ते किल्बिषै भुञ्जते ते तुहं पापा ये पश्चात्यात्म कारणात्। जो लोग यज्ञ शिष्टासने संतो मुच्यन्ते सर्किल्बिषै भुञ्जते ते तुहं पापा ये पश्चात्यात्म कारणात्, यज्ञ से बचे हुए उस अन्न का प्रसाद लेने वाले भी सभी पापों से छूट जाते हैं। लेकिन जो अपने शरीर पोषण के लिए अन्न को बना करके, पका करके पा रहे हैं, वो पापी हैं, तो पाप को ही भक्षण कर रहे हैं। कारण क्या है? अब यहाँ पर भगवान ने उसको स्पष्ट किया है कि अन्नादि भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः, यज्ञादि भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवः, कर्म ब्रह्मोद्भवम् विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम्, तस्मात् न सर्वगतम् ब्रह्म नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम्। हे अर्जुन, वह सब जगह पर अणु अणु में रमने वाला परमात्मा सर्वत्र नित्य यज्ञ में प्रतिष्ठित है। उस बात को भगवान यहाँ कह रहे हैं कि अन्न आदि भवन्ति भूतानि, भूत प्राणियों की उत्पत्ति कहाँ से होती है, कैसे होती है? अन्न आदि से। अन्नादि भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः, भूत प्राणियों की उत्पत्ति अन्न आदि से होती है। लेकिन अन्न की उत्पत्ति कैसे होती है? अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, बरसात से होती है। जब जल मिलेगा धरती माता को तो अन्न अच्छे प्रकार का उत्पन्न होगा। अन्न आदि भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः, अन्न आदि से भूत प्राणियों की उत्पत्ति होती है, और अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से, बरसात से होती है। और अन्यादि भवन्ति पर्जन्यो, अन्नादि भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः, यज्ञादि भवति पर्जन्यो। बरसात कैसे होता है? वृष्टि यज्ञ से होती है। यानी इन पुण्य कर्मों से, उन परोपकार के कर्मों से, यज्ञ कर्मों से बरसात होता है। यज्ञ आदि भवति पर्जन्यो, और यज्ञ कर्म समुद्भव है। और यज्ञ क्या है? यज्ञ शास्त्र विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाला जो प्रक्रिया है, जो भाव है,
सबके हित में जो प्रक्रिया है उसका नाम यज्ञ है। तो यज्ञ शास्त्र वेद कर्मों से, यज्ञ वेद कर्मों से उत्पन्न होने वाला है। और कर्म समुदाय कहां से आया? वो वेद से उत्पन्न हुआ है। कर्म किसने बताया? वेदों ने कर्म बताया, वह वेदों से उत्पन्न हुआ है। कर्म ब्रह्मोद्भवम ब्रह्मा अक्षर समुद्भवम। और वेद कहां से उत्पन्न हुए? उस अविनाशी परमात्मा से, सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा से उत्पन्न होते हैं। इसलिए हे अर्जुन, तू उस सर्वव्यापी परम ब्रह्म परमात्मा को, अक्षर रूप परमात्मा को सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित जान। बंधुओं, इस चर्चा को फिर और आगे करेंगे, यहाँ पर विराम करते हैं। जय विश्व बंधु।